हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ क्रिएट करना CSV फाइल के थ्रू। तो पहले हम CSV फाइल अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करेंगे, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उससे लाइन चार्ट क्रिएट करेंगे। तो एक CSV फाइल जो हमने क्रिएट की है वो स्क्रीन पर है, जिसमें हेडिंग है नेम, प्रीबोर्ड 1, प्रीबोर्ड 2, एनुअल, और नेम के अंडर जो है वो साहिल, रूप सिंह, गुरवीर, शर्मिला, आसिफ, ज्ञान, उपदेश, और उनके मार्क्स हमने दिए हैं प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और एनुअल एग्जामिनेशन के। तो जो मेन हमारा लाइन प्लॉट बनेगा वो जो नंबर्स हैं, जैसे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्री बोर्ड 1 में, प्री बोर्ड 2 में, उसी के बेस पे जो हमारा लाइन ग्राफ क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो क्रिएशन है, जो इंसर्शन है CSV फाइल को डेटा फ्रेम में, वो सेम जैसे हमने पहले किया था उसी तरह ही है। हमने इंसर्ट किया रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन से और इसको कन्वर्ट किया डेटा फ्रेम में। फिर डेटा फ्रेम का हमने प्रिंट आउट लिया। एक प्रिंट आउट हमने इसलिए लिया ताकि क्लियर हो जाए कि डाटा फ्रेम हमारा इंसर्ट हुआ है कि नहीं स्क्रीन पर। और फिर हमने इसी डाटा फ्रेम का प्लॉट क्रिएट किया है जो कि हम लाइन ग्राफ बनाएंगे। तो जो लाइन ग्राफ हम जब CSV फाइल से इंसर्ट करेंगे, डाटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, तो जब हम प्लॉटिंग करेंगे लाइन प्लॉट की, उसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बजाय हम काइंड एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर। काइंड का मीनिंग होता है कि किस टाइप का चार्ट आप उस CSV फाइल से क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे लाइन हो या बार चार्ट हो या फिर हिस्टोग्राम है या पाई चार्ट है। तो चार्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो चार्ट क्रिएट करने से पहले जिस तरह का भी आप चार्ट क्रिएट कर रहे हो, ये हमें ध्यान रखना है कि जो चार्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो उस चार्ट के कंपैटिबल डाटा है कि नहीं। ठीक है ना, जो डाटा है वो उस चार्ट के कंपैटिबल होना चाहिए, तभी हमारे पास डाटा जो चार्ट क्रिएट होगा, नहीं तो एरर शो कर देगा। ठीक है ना, तो जैसे हमने यहाँ पे काइंड में लाइन चार्ट दिया है, लाइन स्पेसिफाई कर दिया है, और कलर रेड, ब्लू और येलो दिया है। हमारे पास 3 तरह का डाटा है, जैसे प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और एनुअल। ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली जो सीक्वेंस वाइज है, जैसे प्री बोर्ड 1 है उसको रेड असाइन हो जाएगा, प्री बोर्ड 2 है उसको ब्लैक असाइन हो जाएगा, और जो एनुअल है उसको वाई असाइन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो लीजेंड है, टाइटल है, लेबल है, एक्स लेबल, वाई लेबल, जैसे हम पहले यूज़ करते आए हैं उसी तरह हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी इस तरह हमें आउटपुट डिस्प्ले होगी। ठीक है, जैसे हमने लीजेंड फंक्शन दिया तो हमारे पास प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, एनुअल क्या यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मार्क्स डिटेल डिस्प्ले हो रहा है जो कि चार्ट का टाइटल है। ये वाई एक्सिस है जो कि वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो पाइथन प्रोग्राम है, पाइथन कंपाइलर अपने आप असाइन करता है। और जो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स है, जो ये एक्स लेबल्स हैं, ये भी क्या है, इसने इंडेक्स को यूज़ कर लिया है। ठीक है ना, जो वाई लेबल्स हैं ये डाटा पे डिपेंड करता है, ये वैल्यूज़ जो है वो डाटा पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम जो डाटा होता है उसी हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू असाइन हो जाती है, और जो मिनिमम होता है उसी हिसाब से मिनिमम वैल्यू चार्ट में असाइन हो जाती है। अब वाई लेबल, एक्स लेबल जैसे अगर हम देना चाहें तो जैसे हमने पहले इसको पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, उसी तरह ही हम इसको यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम देखें कि एक्स एक्सिस में इसने इंडेक्स वैल्यूज़ ले ली हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन जो इंडेक्स वैल्यूज़ से हमारा जो ग्राफ है इसके रीडेबिलिटी जो है वो कम है। अब हमें क्या पता 0, 1, 2, 3 और 4 पे जो यूज़र है या जो चार्ट को देख रहा है, जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो नहीं समझ पाएगा। तो हम क्या है, एक्स लेबल की जगह क्या यूज़र डिफाइंड टिक्स यूज़ करेंगे। जैसे हमने
नेम जो है वो डाटा फ्रेम से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। और जो एक्सटिक्स में हमने df डॉट इंडेक्स मीन्स जो वहाँ पे इंडेक्स यूज़ हुआ है एक्स लेबल में वो हम यहाँ पे शो करेंगे, और इसकी जगह पे जो हमें यूज़ करना है इंडेक्स वैल्यू या टिक्स जो हमें इंडेक्स की जगह पे यूज़ करना है वो उसका वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले ही उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया डाटा फ्रेम से, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे। और रोटेशन ये ऑप्शनल है, चाहे आप दीजिए चाहे नहीं, लेकिन रोटेशन मैंने दे दिया यहाँ पे 15 डिग्री वो रोटेट हो जाएगा। और जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह होगा। देखिए जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस थे जो कि एक्स एक्सिस पे पाइथन प्रोग्राम में असाइन हुआ था वो यूज़र डिफाइंड वैल्यू से रिप्लेस हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आजकल टॉपिक हमारा इतना ही था, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो बार ग्राफ का होगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।